एक खामोश रात, एक पुरस्रार कोठी, मखमल के दीवान पर बैठी एक हूरो परी जैसी हसीना जिसके इशारे पर ताकत के देवता भी झुक जाते थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसके होश भी उड़ा देगा और दुश्मनों के दिलों में खौफ की आग लगा देगा। एक डोरी खींची, साज बजा और फिर कमरे का दरवाजा धमाके से खुला। एक ऐसा मिशन शुरू हो चुका था जो इमरान को एक आसाब शिकन जाल में फंसाने वाला था। आखिर इस खेल का असल खिलाड़ी कौन है? हसीना, सुआजो, हाईबर्ड या वो राज जो एक राइस फैक्ट्री की तह में दफन है? आइए जानते हैं अधूरा फॉर्मूला की इस सनसनी से भरपूर किस्त में। एक वसीओ अरीज कोठी के अंदर एक बेहतरीन अंदाज में सजे हुए कमरे में मखमल के दीवान पर एक खूबसूरत और पुरशबाब हसीना बड़े तौबा शिकन अंदाज में बैठी हुई थी। उसका अंग अंग जवानी और शबाब की कीमतों से छलक रहा था। जिस्म पर लिबास भी बराए नाम था। सामने मेज़ पर शराब की बोतल और एक गिलास रखा हुआ था और वो उसी तरह लेटे हुए अंदाज में ठंडक ठंडक कर गिलास उठाती, बड़ी अदा से हल्की सी चुस्की लेती और फिर गिलास वापस मेज़ पर रख देती। कमरे में इस हसीना के सिवा और कोई आदमी न था। चंद लम्हों बाद उसने दीवान के सिरहाने लटकी हुई एक रेशमी डोरी को आहिस्ता से खींचा तो दूर कहीं इंतहाई मुतरन्निम सा साज बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुला और एक देव कामत हबशी जिसका चेहरा इंतहाई खौफनाक अंदाज में बिगड़ा हुआ था, दाएं गाल पर एक बड़ा सा पुराना जख्म था जिसे बड़े बेढंगे अंदाज में सीने की कोशिश की गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि खाल खांसी से मट गई थी और उसके दाएं चमड़े का कुछ हिस्सा उरियां हो गया था, जिससे उसके चांदी की तरह चमकते हुए सफ़ेद दांत झलक रहे थे। और इस तरह उसका चेहरा इतना करीहुल मंजर हो गया था कि आम आदमी उस पर एक नज़र डालकर झुरझुरी लिए बगैर न रह सकता। आंखों में सफ़ेदी भी ज़रूरत से ज़्यादा झलक रही थी। अलबत्ता उसका जिस्म इंतहाई तवाना, सिडौल और खूबसूरत था। यूँ लगता था जैसे किसी मशहूर संतराश ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर ताकत और कुव्वत के देवता का जिस्म तख्लीक किया हो। उसने सुर्ख और नीले रंग की धारीदार बनियान और जीन्स पहनी हुई थी। बाजुओं की मछलियां यूं तड़प रही थीं जैसे गोश्त के जाल तोड़कर बाहर आ जाएंगी। यस मैडम, हबशी ने अंदर आते ही रुकू के बल झुकते हुए कहा। स्वजो, हाइब्रिड ने कोई इतला नहीं दी। लड़की ने बड़े इठलाते हुए इस ग्रैंड डील हबशी से पूछा। ये हबशी उस लड़की का खास खादिम और बॉडीगार्ड था। इंतहाई चुस्त और चालाक, लड़ाई भिड़ाई के फन में ताक, निशाना ऐसा कि उड़ते हुए परिंदे की आंख में गोली मारे तो सिर्फ आंख की पुतली ही जख्मी हो, ताकत में 10 जंगली हाथियों से भी कहीं ज्यादा, और मस्ती इतनी कि बिजली भी शर्मा जाए। स्वाजो को एक मिशन के दौरान मैडम ने उसके सरदार से खरीद लिया था, क्योंकि स्वाजो को तहजीब याफ्ता दुनिया बेहद पसंद थी। उसने भी सरदार की हिमायत ना की और जर खरीद गुलाम बनकर मैडम के साथ आ गया। यहाँ मैडम ने बेहतरीन माहिरीन से उसे तरबियत दिलवाई और फिर 1 साल के मुख्तसर अरसे में स्वाजो वो कुछ बन चुका था जो मैडम उससे बनाना चाहती थी। स्वाजो मैडम के आंख के इशारे पर चलता था और उसने कई बेहतरीन मार्के मारे थे और हर ज़बरदस्त मार्के के बाद उसे मैडम की कुर्बत मयस्सर हो जाती थी और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम होता था। अब भी वो मैडम के साथ उसके वतन से यहाँ पाकेशिया आया था। मैडम रोमी शहजादियों की तरह ज़िंदगी बसर करने की आदी थी। नहीं मैडम, स्वाजो ने खड़े होकर सीने पर एक हाथ रखते हुए कहा। अच्छा जाओ, जैसे ही हाइब्रिड आई या उसकी तरफ से कोई इत्तला आए मुझे बता देना। मैडम ने हाथ के इशारे से उसे वापस जाने का इशारा करते हुए तहकमाना लहजे में कहा। यस मैडम, स्वाजो ने कहा और फिर अबाउट टर्न के अंदाज में मुड़ गया। उसी लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक खूबसूरत नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये नौजवान अच्छे मजबूत जिस्म का मालिक था, लेकिन स्वाजो के मुकाबले में ये उश्र अशीर भी ना था। उसके खूबसूरत यूनानी देवताओं जैसी तराश खराश रखने वाले चेहरे पर खिलंडरी सी मुस्कुराहट थी। सुनहरे रंग के घुंघरियाले बालों की एक लट चौड़े और रोशन माथे पर झूल रही थी। उसने नीले रंग का धारीदार खूबसूरत सा सूट पहना हुआ था। इस नौजवान के अंदर दाखिल होते ही स्वाजो सर हिलाता हुआ तेजी से बाहर चला गया और मैडम यूं उठकर बैठ गई जैसे उसे बिजली का करंट लग गया हो। नौजवान अंदर आकर सामने रखे हुए सोफे की कुर्सी पर ढेर सा हो गया। क्या रिपोर्ट है हाइब्रिड? मैडम ने सख्त और तहकमाना लहजे में पूछा। तुम्हें रिपोर्ट से क्या मतलब? तुम इस हबशी स्वाजो से गप्पे लड़ाओ, हाइब्रिड ने बड़े तल्ख लहजे में कहा। ओह,
तुम पर फिर हसद का भूत सवार हो गया है। देखो हाइब्रिड, ये ठीक है कि मैं और तुम इकट्ठे रहते हैं और सारी दुनिया यही समझती है कि हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन तुम जानते हो कि ये मेरी मेहरबानी है कि मैं तुम्हें कभी कभार अपने कुर्ब से नवाज देती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एक लम्हे बाद तुम किसी सड़क पर हाथ पैर तुड़वाए भिखारियों की तरह पड़े नजर आ सकते हो, समझे? और फिर मिशन के दौरान तो मैं इस किस्म की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैडम ने आंखें निकालते हुए इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। उसकी खूबसूरत आंखों से शोले निकल रहे थे और अब वो कोई खूबसूरत शेरनी नजर आ रही थी। मगर तुम मेरे सामने इस स्वाजो, हाइब्रिड ने मरूब कुन लहजे में कुछ कहना चाहा। उसके चेहरे का सारा इत्मीनान धुआं बनकर उड़ गया था। शट अप, तुम मेरी मर्जी में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। तुम मेरे मुलाजिम हो, मैं तुम्हारी मुलाजिमा नहीं हूँ। इस बात को आखिरी बार अच्छी तरह समझ लो। लास्ट वार्निंग है ये, मैडम ने गुस्से से चीखते हुए कहा और हाइब्रिड ने यूं सर झुका दिया जैसे वो उसके मुलाजिम होने का बाकायदा अमली तौर पर इकरार कर रहा हो। बेहतर मैडम। इस बार हाइब्रिड का लहजा मुअद्दबाना था। खड़े हो जाओ, मादाम ने उसी तरह गुस्से से चीखते हुए कहा और हाइब्रिड यूं उछलकर खड़ा हो गया जैसे सोफे में से स्प्रिंग बाहर निकल आई हों। रिपोर्ट दो, मादाम ने तहकमाना लहजे में कहा। मादाम, रिपोर्ट तो उम्मीद अफजा है। मैंने इमरान के गिर्द जाल बिछाया जो 100% कामयाब रहा। हाइब्रिड ने खड़े होकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। अच्छा, बैठ जाओ और इत्मीनान से रिपोर्ट दो। देखो हाय, तुम्हें इल्म है कि मैं अपनी खुद मुख्तारी में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए तुम्हारी इन बातों पर मुझे गुस्सा आ जाता है। वरना जाहिर है इस दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करती हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारी ज़ात है। मादाम ने फौरन कैंचली बदलते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय नरमी और प्यार था। मैं तो डर नहीं किया था मादाम, और यकीन करो रिपोर्ट देने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही करना था कि खुदकुशी कर लेनी थी। तुम्हारे बगैर तो जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हाइब्रिड ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर वो सोफे पर इत्मीनान से बैठ गया। अच्छा, क्या जाल बिछाया है तुमने इमरान के खिलाफ? मादाम ने सर हिलाते हुए पूछा। एक खूबसूरत जाल। इमरान के मुतालिक मुझे मालूम हुआ कि वो शुगलन आजकल टैक्सी ड्राइवर बना हुआ है और आमतौर पर वो स्पाइन चौक पर आकर खड़ा हो जाता है और वहाँ अपनी मर्जी की सवारी उठाता है। चुनांचे मैंने मेकअप किया और मैं एक माहिर हिप्नोटिस्ट बन गया। तंजीम की एक लड़की कार्टिला को मैंने साथ में लाया। कार्टिला को मैंने मकामी लड़की का मेकअप कराया। आज सुबह जब इमरान टैक्सी लेकर स्पेन चौक पर पहुंचा तो हमने ड्रामे का आगाज़ कर दिया। कार्टिला खौफजदा अंदाज में दौड़ती हुई इमारत से निकली और सीधी उसकी टैक्सी में जाकर बैठ गई। वो अपने आप को इंतहाई खौफजदा जाहिर कर रही थी। फिर मैं बाहर निकला और टैक्सी की तरफ बढ़ा। मुझे आता देखकर वो खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गई। मैंने उसे टैक्सी से निकाला और इमरान से कोई बात किए बगैर उसे कंधे पर उठाकर वापस रिहायशी फ्लैट में आया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक इमरान पीछे पीछे आया। दूसरी मंजिल पर मेरे आदमी पहले ही छिपे हुए थे। इमरान जब टैक्सी ड्राइवर के मेकअप में ऊपर पहुंचा तो मेरा एक आदमी उससे टकराया और इस तरह उसने मेरे कमरे की निशानदेही की। इमरान ने अपना रेडीमेड मेकअप और ड्राइवरों वाली वर्दी उतारकर कूड़े के ड्रम में फेंकी और उसके बाद वो नेशनल सिक्योरिटी का चीफ ऑफिसर बनकर मेरे कमरे में आ गया। मैंने उसे सोफे के नीचे माइक बटन लगाते देख लिया, मगर मैं दानिस्ता नज़रअंदाज कर गया और उसे जहनी तौर पर उलझा दिया। जब वो चला गया तो मैंने माइक बटन के करीब जाकर ट्रांसमीटर ऑन किया और फर्जी गुफ्तगू शुरू हो गई। मुझे पता था कि वो करीब ही हमारी गुफ्तगू सुन रहा होगा। इमारत के गिर्द फैले हुए मेरे आदमियों ने रिपोर्ट दी कि वो एक गली में मौजूद है। मैंने खुफिया लेबोरेटरी का तस्करा किया और हिप्नोटाइजन का जिक्र किया। उसके बाद वो टैक्सी लेकर चला गया और हमने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध दिया। मेरे आदमी दूर से उसका ताकुब कर रहे थे। उसने एप्पल रोड पर एक जगह टैक्सी छोड़ दी और एक कलानुमा इमारत में चला गया। हमने उस इमारत के फ़ोन टैप करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद कोशिश के वहाँ की फ़ोन लाइन का पता ना चल सका। कहीं से भी कोई तार उस इमारत के अंदर ना जा रही थी ना ही आ रही थी। बहरहाल हमने उस इमारत की निगरानी जारी रखी। काफ़ी देर बाद इमारत का दरवाज़ा दोबारा खुला और इमरान एक सियाह रंग की खूबसूरत जगुआर कार में बाहर निकला। मेरे आदमियों ने फ़ौरन ही बुलेट टेलीकम्प्यूटर मखसूस गन की मदद से फायर किया और वो उसकी कार के पिछले नंबर के नीचे ऐन निशाने कर नस्ब हो गया। उसके बाद हमें उसका ताकुब करने की ज़रूरत नहीं रही और हम अपनी कार में बैठे नक्शे की मदद से उसकी कार का ताकुब करते रहे। उसकी कार मसाफात रोड पर जाकर एक छोटे से इंडस्ट्रियल यूनिट में पहुंची जो कि शायद राइस फैक्ट्री थी। राइस फैक्ट्री बाकायदा चालू थी। आप जानती हैं कि टेली कंप्यूटर खासे फासले तक काम करता है, इसलिए इमरान वहां जाकर उतरा और उस फैक्ट्री में दाखिल हो गया। अब हम उसे देख ना सकते थे, सिर्फ आवाज़ें चेक कर सकते थे।
हमें खतरा था कि वो रेंज से बाहर न निकल जाए, लेकिन वो रेंज में रहा और फिर एक कमरे में जाकर उसने अपना नाम बताया और कोड 03 दोहराया और सर दाऊद का नाम लिया। उसके बाद वो शायद कहीं नीचे उतर गया, क्योंकि उसके बाद उसकी आवाज़ सुनाई न दी। हम बहरहाल इंतज़ार करते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद वो वापस आया और कार लेकर दोबारा उसी इमारत में पहुंच गया। हमारा ख्याल था कि अब हम इमारत का अंदरूनी हिस्सा चेक कर सकेंगे, लेकिन न जाने क्या हुआ। जैसे ही कार इमारत के अंदर दाखिल हुई, टेली कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया। हमने भी फौरन वहां से भागने की कोशिश की, क्योंकि हमें खतरा था कि इमरान हमारी चाल हम पर ही ना उलट दे, वो इसी टेली कंप्यूटर की मदद से हमारी कार तक ना पहुंच जाए। चुनांचे हम कार में मौजूद टेली कंप्यूटर रिसीविंग सेट ऑफ करके वहां से निकल आए। ये है आज की मुकम्मल रिपोर्ट। हाइब्रिड ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, मगर मुझे ये तुम्हारा गोरख धंधा कतन समझ में नहीं आया। इस ड्रामे का आखिर मकसद क्या था और क्या कामयाबी हुई? मादाम ने उलझे हुए लहजे में कहा। मादाम, आपको इल्म है कि हमें क्राफ्टगढ़ ने बताया था कि इस लेबोरेटरी का इंचार्ज सर दाऊद नामी साइंसदान है। चुनाचे यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने सर दाऊद के मुतल्लिक ही तहकीकात की और मुझे पता चला कि सर दाऊद ने हिप्नोटिज्म की डिग्री हासिल की हुई है। इसको सामने रखकर मैंने ये सारा ड्रामा खेला था। कार्टेला को सोफिया बनाकर मैंने ये जाहिर किया कि वो इस लेबोरेटरी में काम कर चुकी है और अब मुलाजिमत छोड़ चुकी है, और उसके जहन से हिप्नोटिज्म के ज़रिए लेबोरेटरी के मुतल्लिक तमाम मालूमात साफ कर दी गई हैं। मैंने इमरान को यही तासुर दिया कि बतौर जैक्सन मैं एक माहिर हिप्नोटिस्ट हूँ और तंजीम के तहत काम करके सूफिया के जहन से वो मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। अली इमरान ज़हीन आदमी है। जाहिर है हिप्नोटिज्म और खुफिया लेबोरेटरी का सुनते ही उसका जहन भी फौरी तौर पर सर दाऊद और उसके लेबोरेटरी की तरफ गया होगा। अब 2 ही सूरतें थीं। एक तो ये कि वो हम दोनों को अगवा करके इस इमारत में या कहीं और ले जाता और हमसे मालूमात हासिल करता, या फिर पहले वो इस बात की तसल्ली करता कि क्या वाकई सूफिया सर दाऊद के लेबोरेटरी में काम करती भी है या नहीं। अगर हम फ़ोन चेक कर लेते तो हमें सब कुछ मालूम हो जाता। लेकिन इमरान जैसे आदमी का मुज़ाफ़ात में इस राइस फैक्ट्री में जाना और अपने नाम के साथ सर दाऊद का नाम दोहराना और कोड बताना जाहिर करता है कि वो सर दाऊद से मिलने इस खुफिया लेबोरेटरी में पहुंचा है, और हमारा मिशन कामयाब हो गया। हमने खुफिया लेबोरेटरी ट्रेस कर ली। वो लेबोरेटरी इस राइस फैक्ट्री की आड़ में ज़ेरे ज़मीन बनाई गई है। हाइब्रिड ने जवाब दिया। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं समझी कि तुमने कमाल का जाल फेंका हाइब्रिड। वाकई तुम नायाब जहन के मालिक हो। तुमने चंद ही रोज में उन्हीं के आदमियों से लेबोरेटरी ट्रेस करवा ली। मादाम ने बेइख्तियार खुशी से उछलते हुए कहा। उसका चेहरा खुला पड़ा था। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है मादाम, हाइब्रिड ने इनकिसारी बरतते हुए कहा। इसका इनाम तुम्हें मिलेगा। आज रात तुम मेरे पास रहोगे, मादाम ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाइब्रिड का चेहरा खुशी से खिल उठा। थैंक यू मादाम, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, अब तो ये हो गया। अब फाइल के हसूल के लिए क्या प्रोग्राम बनाया है? मादाम ने पूछा। हाँ, अब ये अहम तरीन और फाइनल मिशन सामने है। इस सिलसिले में हमें इंतहाई सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। कुछ भी हो, इमरान को तो ये मालूम हो ही गया है कि कोई तंजीम सर दाऊद की लेबोरेटरी को ट्रेस करना चाहती है। चुनाचे यकीनन वो इसकी इत्तला सीक्रेट सर्विस को देगा, या ये भी हो सकता है कि किला नुमा इमारत जिसमें वो गया और जहां दाखिल होते ही टेलीकम्प्यूटर फेल हो गया, सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर हो। ऐसे हेडक्वार्टर में ही ऐसे आला साइंसी दिफाई निज़ाम कायम किए जा सकते हैं कि जहां ऐसी चीज़ें खुद ब खुद वर्क करना ख़त्म कर दें। बहरहाल अब सीक्रेट सर्विस ज़रूर हरकत में आएगी। टेलीकम्प्यूटर के सामने आते ही वो समझ जाएंगे कि लेबोरेटरी को ट्रेस कर लिया गया है। चुनाचे अब जवाबी इकदाम के तौर पर वो लेबोरेटरी के गिर्द अपना जाल बिछाएंगे, ताकि हम जैसे ही वहाँ किसी भी अंदाज में दाखिल हों, हमें धर लिया जाए। हाइब्रिड ने जवाब दिया। वो वाकई इंतहाई ज़हीन तरीन आदमी था। उसका दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह हर पहलू का ख्याल रखता था। ओह, वाकई ऐसा तो होना है। फिर क्या किया जाए? मादाम ने परेशान लहजे में कहा। एक सूरत मेरे जहन में आती है। इमरान और सर दाऊद के दरमियान ताल्लुकात है। अगर इमरान को अगवा कर लिया जाए और फिर उससे तमाम मालूमात हासिल करके हम उसके मेकअप में सर दाऊद से मिल लें, तो हम आसानी से वो फाइल हासिल कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बताता है कि इमरान को अगवा करके लाना अपनी मौत को खुद दावत देना है। इसलिए मैंने इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया है। अब दूसरा पहलू ये है कि लेबोरेटरी के अंदर रहने वाले किसी मुलाजिम को ट्रेस किया जाए और उसके मेकअप में अंदर दाखिल हुआ जाए और फाइल हासिल की जाए। लेकिन ये एक तवील अमल है। हो सकता है कि लेबोरेटरी में ऐसे इंतजामात हों कि मेकअप चेक कर लिया जाए।
चुनांचे इस सिलसिले में एक और तजवीज़ पर गौर किया है और फिर इस सिलसिले में मालूमात भी हासिल कर ली हैं। हाइब्रिड ने जवाब दिया। वो कौन सी तजवीज़ है मादाम? ने इश्तियाक आमीज़ लहजे में पूछा। वो तजवीज़ ये है कि मैं वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के चीफ सेक्रेटरी सर राशिद को अगवा करके उसका रूप धार लूँ। वो एक सीधा सादा सा इंतज़ामी आदमी है। उसके जहन से आसानी से तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। वो सर दाऊद का दोस्त भी है और उसका इंतज़ामी बॉस भी। सर दाऊद को अपने घर भी बुला सकता है या ख़ुद भी लेबॉरेटरी में जा सकता है, या अगर मौका और हालात इजाज़त दें तो सरकारी तौर पर लेबॉरेटरी से वही फ़ाइल जो हमें चाहिए मंगवा सकता है। गर्ज़ ये कि वो सब कुछ कर सकता है। मैंने उसके बारे में बुनियादी मालूमात हासिल कर ली हैं। सर राशिद ने शादी नहीं की, इसलिए वो अपनी कोठी में मुलाजिमों के साथ अकेले रहते हैं। इंतहाई खुश्क मिजाज किस्म का आदमी है। दफ्तर, क्लब या घर से बाहर कहीं नहीं जाता और वो मेरे कदो कामत का है। मैं उसका मेकअप आसानी से कर सकता हूँ और फिर हम जल्दी ना करेंगे। 2-4 रोज़, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, जैसे भी मुनासिब होगा मैं उसके रूप में बाकायदा काम करता रहूँगा और मौका देखते ही अपना वार कर गुजरूँगा। जैसे ही हमें फ़ाइल मिल जाएगी हम ओरिजिनल फ़ाइल के फ़ोटो करवा कर फ़ाइल वापस कर देंगे ताकि किसी को शक ना हो, और ख़ुद खामोशी से वापस चले जाएंगे। इमरान और सीक्रेट सर्विस सोचती ही रह जाएगी वो तंजीम क्या थी, क्या चाहती थी, जो सर दाऊद की लेबॉर्ट्री ट्रीज करना चाहती थी। वो लेबॉर्ट्री के गिर्द ही चक्कर काटती रह जाएगी जबकि हम अपना काम मुकम्मल करके वापस भी जा चुके होंगे। हाइब्रिड ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, क्या दिमाग पाया है तुमने। हाइब्रिड, वाकई तुम्हारा जवाब नहीं। एक पेचीदा सा मिशन तुमने कितनी सादगी से मुकम्मल कर दिया है। बहुत खूब। वैसे ये ख्याल तुम्हें पहले आ जाता तो सर दाऊद के रूप में तुम सर दाऊद की लेबॉर्ट्री को भी आसानी से ट्रेस कर सकते थे। इसके लिए ये ड्रामा रचाने की जरूरत न पड़ती। इमरान और सीक्रेट सर्विस को किसी तौर पर भी जरा सा शुबा ना होता। बहरहाल अब भी वो मुंह देखते रह जाएंगे। मादाम ने खुशी से चहकते हुए कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन इसमें ये कबाहत थी कि मुझे खास तौर पर रिकॉर्ड चेक करना पड़ता और यही बात मेरे लिए मशकूक बन जाती। बहरहाल अब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा और हम आसानी से ये मिशन मुकम्मल कर लेंगे। हाइब्रिड ने सर हिलाते हुए कहा। तो फिर मैं सर राशिद का अगवा का बंदोबस्त कर लूं? मादाम ने कहा। नहीं, सर राशिद किसी सरकारी दौरे पर मुल्क से बाहर हैं। वो परसों आ रहे हैं। परसों ही उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। वो मैं सारा प्रोग्राम बना लूंगा, आप बेफिक्र रहें। हाइब्रिड ने जवाब दिया। ओह, फिर ठीक है। अच्छा, अब शाम पड़ने वाली है। आज किसी अच्छे से क्लब या होटल में तुम्हारे साथ शाम मनाने को जी चाह रहा है, चलोगे? मादाम ने उठलाते हुए कहा। हाँ, अब परसों शाम तक हम बिल्कुल फारिग हैं और चूंकि परसों के बाद मैं बतौर सर राशिद तुम लोगों से बिल्कुल अलहदा हो जाऊंगा, इसलिए परसों तक तुम्हारा जितना भी कुर्ब हासिल हो जाए मेरे लिए खुशकिस्मती का बाइस होगा। हाइब्रिड ने जवाब दिया। तो फिक्र न करो, परसों तक मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर सरशार कर दूंगी ताकि तुम इत्मीनान से मिशन मुकम्मल करो। मादाम ने दीवान से उठते हुए कहा और फिर उसने रेशमी डोरी खींची। दूसरे लम्हे सुवाजू दोबारा अंदर दाखिल हुआ। सुवाजू, ड्राइवर से कहो कार तैयार करे। मैं और हाइब्रिड आज शाम किसी अच्छे से होटल में गुजारेंगे। मेरा ख्याल है होटल कलोपात्रा ठीक रहेगा। मुझे मालूम है कि वो इंतहाई खूबसूरत और जदीद अंदाज का होटल है। मादाम ने सुवाजू से मुखातिब होकर कहा। हुक्म कोई तामील होगी मादाम? सुवाजू ने इंतहाई अदब भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम भी साथ चलोगे? मादाम ने कहा और सुवाजू ने सिर्फ अज़बात में सर हिलाने पर ही एक दफा किया और फिर वो तेजी से वापस मुड़ गया। तुम्हें सुवाजू को साथ ले जाने पर तो कोई एतराज नहीं? मादाम ने अचानक हाइब्रिड से मुखातिब होकर कहा। अरे नहीं, बतौर बॉडीगार्ड तुम्हें लुत्फ लेता हूँ। मेरी तुम्हारी अहमियत उजागर होती है और फिर जिस तरह वो अहकाम की तामील करता है उससे तो और भी लुत्फ आता है। हाइब्रिड ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, फिर मैं तैयार हो जाऊं? मादाम ने कहा और उठलाती हुई कोने में बने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई, जबकि हाइब्रिड ने उसके जाते ही मेज पर पड़ा हुआ मादाम का ग्लास उठाया, उसमें शराब उंडेली और फिर बड़े मजे से चुस्कियां ले लेकर शराब पीने में मसरूफ हो गया। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक राइस फैक्ट्री की तारीख तह में छपा हुआ वो खौफनाक राज, सुवाजू के खामोश चालें, हाइब्रिड की बढ़ती हुई बेचैनी और वो हसीना जो अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर इस खेल को किसी और सिमत मोड़ रही थी, ये सब अभी बाकी है। इमरान को अभी बहुत से पर्दे चाक करने हैं, बहुत से धोखे बेनकाब करने हैं और सबसे बढ़कर उस दुश्मन तक पहुंचना है जो पसे पर्दा हर कदम को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये खतरनाक खेल कहां जाकर रुकेगा, कौन बचेगा, कौन पछताएगा और अधूरा फॉर्मूला का असल सच क्या है, तो दोस्तों अगली किस्त के लिए हमारे चैनल कहानी घर 2021 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम मिलते हैं अगली धमाकेदार किस्त में, तब तक अपना ख्याल रखिए।